देखिए, ये लेक्चर हम लोगों का है एक्सरसाइज 3.4 के लिए, क्लास 10th। इसमें जो क्वेश्चन था, इससे पहले जो एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज 3.3 थी, जिसमें हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड के यूज करके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था। इससे पहले जो मेथड यूज किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था। अब हमको यूज करना है कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड भी यूज करना है, और इसके साथ साथ ये मेथड भी यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एलिमिनेशन में ये होता है कि किसी एक को एलिमिनेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये तुम्हारे पास दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन जो दी है वो दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमको क्या करना है? इससे या तो x की वैल्यू को हटा दिया जाए। कैसे हटाएंगे? इसको बराबर, ये x, यहाँ पे x 2x है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है। तो हम अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी 2x है। अब इसके बाद इसको आपस में किसी एक को घटा दें, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में सेपरेट कर दें, तो यहाँ से जब 2x ये रहेगा, प्लस का 2x प्लस ये भी है, तो ये आपस में कट जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम y यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस का 3y दिया हुआ है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी 3y हो जाएगा, और ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y है। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास दो मेथड हैं एलिमिनेशन के लिए। मतलब एलिमिनेशन के लिए या तो हम x को हटा दें या तो y को हटा दें। तो अब फिलहाल हम यहाँ से देखो x को हटाते हैं, y को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे? अगर पहली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी इक्वेशन को ऐसे ही रखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हमको y को हटाना है तो y के कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी इसमें 3 है, इसमें 1 है y का कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे? पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके पास इसमें कितना है? 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई असर नहीं पड़ता इक्वेशन पे। ठीक। और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक। और जो दूसरी इक्वेशन है, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस का 3y है ये वाला, और ये प्लस का 3y है, तो आपस में कट जाएगा। तो जब ऐड करेंगे तो ये मेरे पास क्या आएगा? 3x प्लस का और 2x प्लस का, तो ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5x। ये कट जाएगा आपस में, ये कट गया है। अब यहाँ से हमारे पास बचा क्या? 15 और 20, 15 और 8 कितना हो जाएगा? 20, सॉरी ये यहाँ, हाँ यहाँ पे 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, 23 हो जाएगा ये। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 23/5। ठीक। और उसके बाद जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, उस एक्स की वैल्यू को उठा के हमको इसी एक इक्वेशन में रख देना है, जिससे वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे ही पुट कर देते हैं जो इक्वेशन थी। जैसे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 5 है, तो इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 23 डिवाइड बाई 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से वाई हमको क्या है? ये 23 को राइट साइड पर ले जाना है, तो राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा कितना? 23, सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस कर देंगे 23/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 23/5, तो ये आ जाएगा मेरे पास, वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/5। ठीक। अब देख लो आंसर ऐसा आ रहा है। इक्वेशन हमने सही लिखी है, एक्स प्लस वाई बराबर 5। ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 नहीं है। ये हमने देखो यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे 8 नहीं है, 4 है। अब इसके 8 के हिसाब से ये तुम्हारा आंसर सही है। 8 के हिसाब से ये आंसर सही है आपका। यहाँ पे 8 है तो 8 के हिसाब से हमने जो सॉल्व किया तो उस हिसाब से सही है। ठीक है। ये ना सोचना कि ये आंसर करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने 8 मान लिया है, यहाँ पे 4 है। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल मान लो, इस एग्जाम्पल से हमने आपको समझा दिया है। एलिमिनेशन का मतलब वो कि किसी एक को एलिमिनेट करना है। ठीक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो पहला देख लो, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, पहली इक्वेशन हो गई मेरी।
तो दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है कि किसी एक को एलिमिनेट करना है, चाहे इसको एलिमिनेट कर दें एक्स को या चाहे वाई को। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं पहली इक्वेशन में, फिर उसका इक्वेशन मेरी बन जाएगी एक्स 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, और इसके बाद इसमें तो किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि y के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। इसके ये जो y का कोफिशिएंट आएगा इसमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो y का आएगा उसमें करना पहले में, या फिर x वाले में करेंगे तो इससे 1 को कर दें और इसके कोफिशिएंट 2 से इसको कर दें। तो हमने फिलहाल तो क्या किया है कि y को एलिमिनेट करना है हमको, y को एलिमिनेट करना है तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पहली इक्वेशन पे, और दूसरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही आएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से जब क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ऐड करने में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता साइन, एडिंग लिख देना कि ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा क्या 5x, और ये कट जाएगा आपस में, ये हो जाएगा 5 और 15 और 4 19 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19/5। ये x की वैल्यू आ गई। अभी इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो x यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू रख देंगे 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, इसको इस साइड भेजना है, राइट साइड। यहाँ से y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5। अब इसको क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे तो 25 माइनस 19 डिवाइड बाई 5, तो ये हमारा हो जाएगा 6/5। ये आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/5 और y की वैल्यू जो आएगी 6/5 आ जाएगी। तो ये मेरा एलिमिनेशन का मेथड हो गया। ठीक, तो हम लोगों का एलिमिनेशन मेथड हो गया। देखो इसमें हमने सॉल्व कर दिया है कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 मान लिया, फिर इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, फिर पहली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने वहाँ पे ऊपर आपको क्या दिखाया कि y को एलिमिनेट किया, हम यहाँ पे x को एलिमिनेट करके आपको दिखा दिए। तब x को एलिमिनेट किए तो हमारे पास क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन को आपस में क्या किया, सेपरेट कर दिया। जब सेपरेट किया तो y की वैल्यू आ गई 6/5। अब y की वैल्यू को पुट कर दिया किसी एक इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ गई 19/5। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी को हमको क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करना है। सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करेंगे तो ये देखो, सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। हम क्या करेंगे, किसी एक को वैल्यू निकालना होता है रिस्पेक्ट में, उसको रख के दूसरी इक्वेशन में रख देना होता है। यानी यहाँ पे x प्लस वाई है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिए 5 माइनस वाई। अब इस जो वैल्यू निकाले हैं इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दिए, सेकेंड में पुट किए तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। सेकेंड में जब पुट किए तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, 2x की क्या लिख दिए 5 माइनस वाई, और ये 3y था बराबर 4 था। यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, फिर अंदर गए तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2y हो गया, फिर उसके बाद माइनस का 3y बराबर 4। ये माइनस का 2y, ये माइनस का 3y, ये माइनस का 5y हो गया। और इसको राइट साइड भेज दिए। जब इसको राइट साइड भेजें और इसको लेफ्ट साइड ले आए तो ये 10 से -4 हो गया, तो ये 6 बचा। यहाँ से y की वैल्यू आ गई मेरे पास 6/5। अब क्या करना है, y की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 पे। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई -6/5 प्लस 5। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 19/5। x की वैल्यू आ गई जब 19/5 तो y की वैल्यू हमारे पास 6/5 थी। ठीक, तो ये इक्वेशन जब पुट किए तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये तो मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लो। जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखो, इक्वेशन आपको दी गई है 3x प्लस 4y बराबर 10, पहली इक्वेशन मान ली। दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, दूसरी इक्वेशन हो गई। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो या तो हम x को हटा दें या तो y को हटा दें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 4y है, यहाँ पे 2y है। अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगी, या फिर इसके कोफिशिएंट 4 से इसको कर दिया जाए, 2 से इसको कर दिया जाए, तो आपस में जब काटेंगे तो वही घूम के आ जाए, मतलब कट जाएगी वैल्यू। इससे अच्छा है कि देखा जाता है इसको कैसे बराबर किया जा सकता है। इसको सिंपल से 2 से बराबर किया जा सकता है अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए,
और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 1 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसको किसी से मल्टीप्लाई ना करें। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा ना, इस वजह से 2 से कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन बन जाएगी 4x - 4y = 4 बराबर इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देना है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4y है, यहाँ पे माइनस का 4y है। जब ऐड करेंगे तो y कट जाएगा, यहाँ पे 3x और 4x तो ऐड हो जाएंगे तो 7x हो जाएंगे, और यहाँ पे 10 है, ये 4 है, 14 हो जाएंगे। 14 जब हमारे पास क्या आएगा 7x बराबर 14, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये मेरा एलिमिनेशन मेथड है। अब इसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू जो निकल के आई है किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हम पहली इक्वेशन में पुट करते हैं या दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं या फिर तीसरी भी जो बनी है उसमें पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट करके निकाल सकते हैं। तो हम क्या करें, पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन जिसमें तुम्हारा पुट करना है। मान लेते हैं हम पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3 × 2, x की जगह पे पहली इक्वेशन ये है ना, और प्लस 4y और ये क्या है 10, हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोगों के पास आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 यहाँ ये राइट साइड पे भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 4y = हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 - 6, ये बचेगा 4। अब 4 से 4 कट जाएगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ये देख लो y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से यूज करना है। सब्सटीट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि एक वैल्यू को एक इक्वेशन से पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन किसी एक से x के रूप में या y के रूप में कोई वैल्यू निकाल ली जाती है। अब जैसे हमारे पास पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन जो हमारे पास थी, पहली इक्वेशन ये थी 3x + 4y = 10। अभी एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन क्या है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं अगर तो क्या बचेगा x - y = 1। तो अब यहाँ से निकालना x बराबर y + 1 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी x की निकाल सकते हैं। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो इसको पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, अब जब इससे निकालेंगे पहली इक्वेशन से दूसरी में पुट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, एक के रूप में निकालना है, x बराबर निकालनी है, y बराबर निकालना है, उसको दूसरे में पुट कर देना है, उसको सॉल्व कर लेना है। तो वही होगा यहाँ पे। तो हमारा क्या होगा, इसको तो हम क्या करें कि पहली इक्वेशन से ये तो निकाल चुके थे, यहाँ पे देखो पहली इक्वेशन से हमने सेकंड इक्वेशन का यूज किया, सेकंड इक्वेशन से x बराबर 1 + y निकाल लिया। अब 1 + x बराबर 1 + y निकाला, इस वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट कर दिया, जहाँ पे x होगा उसकी जगह पे आ गया, इसको सॉल्व कर लिया। तो 3 ब्रैकेट में 1 + y प्लस 4y = 10। अब इसको जब ऐड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा, तो ये 3y + 4y बराबर 7y हो गया। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 आ गई। और वैन y बराबर 1, इस y बराबर 1 आया, उसको हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये नहीं है, ये x आएगा, ठीक, x आ गया तो x और ये x है और ये y है, ठीक है। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई 1 और 2। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड भी है कि पहली जो 3x - 5y = 4 एंड 9x = 2y + 7। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। एलिमिनेशन के मेथड का यूज करना है, यहाँ पे देखो 5y है, ठीक, और यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, ठीक। या तो हम क्या करें, इक्वेशन को वैसे लिख लें जो जनरल फॉर्म हम जानते हैं अभी तक कि 3x - 5y। अब ये जो 4 है इसको राइट साइड पे भेज दें 0 के इस तरफ, ये प्लस हो जाएगा माइनस की जगह। एक इक्वेशन ये बन गई मेरी। अब इसके बाद ये क्या है, ये देख लो इसमें 9x। अब इसको हम क्या करें, राइट साइड पे ले जाएं, सॉरी लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा 2y = 7 लिख दें। ये इक्वेशन नंबर मेरी दूसरी हो गई, ठीक है। या तो ऐसे लिख दें या तो ऐसे लिख दें, जो लिखा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें, देखो यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3x है, अगर पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास ये भी 9x हो जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं, हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं, या तो y को बराबर कर दें या x को बराबर कर दें, लेकिन जो सिंपल हो उसको बराबर करने से ये होता है कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। बाकी अगर y को बराबर करना चाहते हो
तो इस कोफिशिएंट को, दूसरी इक्वेशन का जो कोफिशिएंट y की 2 है उसको पहले में मल्टीप्लाई कर दें, और जो y का 5 है उसको दूसरे में मल्टीप्लाई कर दें, फिर दोनों को आपस में सेपरेट कर दें, तो आंसर आ जाएगा आपका किसके रूप में, x के रूप में। x की वैल्यू आ जाएगी तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल हमने क्या किया, ये 9x है, ये 3x है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए पहली इक्वेशन को, ये भी 9x हो जाएगा। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x 3, इसको यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9x, माइनस का ये क्या होगा 15y, और ये क्या होगा इज इक्वल टू 12। ठीक, अब हमको क्या करना है, इनको आपस में सेपरेट करते हैं। क्यों सेपरेट करना है, क्योंकि दोनों के निशान जो है ये प्लस है ये भी प्लस है, हमको क्या करना होगा, एक को माइनस करना होगा, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये 9x प्लस के हैं, ये 9x माइनस के हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पे क्या है 15y, और ये प्लस का है, माइनस का 2y है, तो बचेगा कितने 13y इज इक्वल टू, अब ये क्या है 7 है माइनस का, सॉरी 7 है प्लस का, 12 है माइनस का, तो माइनस का 5 बचेगा। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5/13। ठीक, अब y की वैल्यू जब निकल आएगी तो y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे। मान लेते हैं y को हम पहले इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3x है माइनस 5, और y की ये क्या है -5/13, और ये किसके बराबर है 4 के, पहली इक्वेशन जो थी। अब क्या है 3x, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 25 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको हमको राइट साइड पे भेज देना है, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। अब इसको जब मल्टीप्ल एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा 52, 13 4 जा कितना होता है, इसका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, 52 माइनस 25 डिवाइड बाई 13। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा मेरे पास 3x, यहाँ से क्या आ जाएगा 27 बचेगा डिवाइड बाई 13, अब ये 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9/13। तो ये देख लो आंसर, y की वैल्यू आ गई मेरे पास -5/13, और जो x की वैल्यू आ गई वो 9/13 आ गई, तो x और y की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही क्या करना है हमको, कौन सा मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और उसको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो इसमें जो हमने सॉल्व करके दिखाया उसका, इसमें y को भी दिखा दिया। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, पहली इक्वेशन से या दूसरी इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हमने क्या किया, जो पहली इक्वेशन है उससे x की वैल्यू निकाल ली, 5y + 4 का होल डिवाइड बाई 3। अब ये जो वैल्यू निकाली हमने उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। दूसरी इक्वेशन में जब पुट किए तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको दूसरी इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ पे 9 ब्रैकेट में 5y + 4 डिवाइड बाई 3, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी हमने, माइनस का 2y इज -7 बराबर 0। ठीक है, अब ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, और ये 3 डिवाइड में है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 कटेगा, 3 टाइम्स ये 15y, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा। देख लो ऐसे, मतलब 9 है, 5y है प्लस 4 है, और डिवाइड किया जा रहा है 3 से आपका, और ये माइनस का 2y है, ये माइनस का 7 है बराबर 0 दिया हुआ है। तो जब इसको काटोगे तो ये कट नहीं जाएगा 3 से, यहाँ पे 3 बचेगा, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15y हो जाएगा, इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, माइनस का 2y है, माइनस का 7 है बराबर 0 है। अब क्या करोगे, काटोगे तो ये
13y बचेगा, क्योंकि माइनस का 2 है, 15 प्लस का है तो 13 बचेगा। यहाँ पे क्या है, 12 है प्लस का, ये माइनस का है, यहाँ पे जब घाट करेंगे तो इक्वल के बराबर आ जाएगा माइनस का 5y। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -5/13। अब जब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले इक्वेशन को यूज कर लें, जिसमें x की वैल्यू निकाल आएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/13 आ जाएगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, एलिमिनेशन से करेंगे, फिर उसका सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एलसीएम भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने एलसीएम ले लें या फिर सीधे करते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या हो जाएगा, x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। पहले एलसीएम कितना आएगा, नीचे 6 आएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा इसका आपस में, तो ये हो जाएगा 3x। ये यार पेन बहुत गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे। 3x + 4y, एलसीएम आएगा कितना, 6 इक्वल टू -1, तो यहाँ से 3x + 4y इक्वल टू हो जाएगा -6, वही हमारा ये बन गया। इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा, ये 3x - y इक्वल टू 9। अब क्या है, दोनों इस इक्वेशन को, दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर सीधे हम देख सकते हैं कि इसको सेपरेट कर देंगे तो x हट जाएगा। तो x जब कट जाएगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो y हटेगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3x है, यहाँ पर भी 3x है, इसको आपस में घटा देंगे, सेपरेट कर देंगे, यहाँ से y की वैल्यू बचेगी हमारे पास, तो y की वैल्यू निकल आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी माइनस का। फिर उसके बाद क्या है, जो 3 आई है उसको इक्वेशन 1 पे या 2 पे किसी में एक में रख के x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। इधर x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। ये तुम्हारा हो गया कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में x के रूप में निकालने वैल्यू या y के रूप में निकालने, उसको पुट कर देंगे तो उससे y की वैल्यू निकल आएगी। देख लो, 3y + 9 / 9 + 4y बराबर 6। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। जब y की वैल्यू -3 आ जाएगी, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 3y + 9/3, ये पेन बहुत ख़राब चल रहा है यहाँ पे, इसमें y है ये, + 4y इक्वल टू -6। अब यहाँ से 3 से जब काटेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे y बचेगा +9 + 4y इक्वल टू -6। तो यहाँ से 4y + y क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, 5y। और ये माइनस का 9 है, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो माइनस, ये प्लस का 9 है, जब राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -6 पहले ही से है तो -15 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको काटेंगे तो, यार ये पेन बहुत गड़बड़ा आ रहा है, तो काटने के बाद ये हो जाएगा मेरा 3। y की वैल्यू 3 आ गई तो इसमें पुट कर दो, यहाँ से x बराबर आ जाएगा, y की जगह क्या है 3, माइनस का वो भी, ये 9 है, प्लस का 9 है, और डिवाइड है 3 से, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 6/3, ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब जो क्वेश्चन है ये भी आपको किस मेथड से यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। यहाँ पे जिस मेथड को क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी से करना होगा। अगर सब्ट्रैक्शन में एलिमिनेशन मेथड बोल रहा है तो उससे करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल रहा है तो उससे करना होगा, अगर दोनों ही बोल रहा है तो दोनों से भी करना होगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अगर एक कोई फ्रैक्शन है, अगर उसके न्यूमरेटर में एक को ऐड कर दिया जाए और उसके डिनोमिनेटर में एक को घटा दिया जाए, यानी 1 ऐड किया जाएगा न्यूमरेटर में और 1 सपरेट किया जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो जो तुम्हारा फ्रैक्शन बनता है वो 1 हो जाता है। ठीक, तो दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि अगर उसके डिनोमिनेटर में एक को ऐड कर दिया जाए और न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो वो तुम्हारा हो जाता है 1/2 फ्रैक्शन जो होता है। यानी दो कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन बन गई हमारी, पहली कंडीशन जो क्वेश्चन में है वही बन जाएगा कि अगर कोई फ्रैक्शन मान लेते हैं x और y है,
ये मान लिया कि ये फ्रैक्शन x और y है। पहली कंडीशन के हिसाब से जो दिया हुआ है, अगर ये न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला पार्ट और नीचे का डिनोमिनेटर होता है, तो उसने कहा कि अगर न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले भाग में 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर यानी y में 1 घटा दिया जाए, तो मेरा फ्रैक्शन जो बन के तैयार होता है वो ये बन जाता है 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो यहाँ से x प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 1। अब यहाँ से y को राइट साइड पे ले जाओ लेफ्ट साइड में, और 1 को राइट साइड पे ले जाओ, तो यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस पहले ही से है -1, ये भी राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा माइनस का। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये भी पहले ही से थी, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, तो जो पहला हमने माना है उसको 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन, ठीक। अब इसके बाद क्या है, उसने क्वेश्चन में दोबारा कहा है कि अगर न्यूमरेटर में कुछ ना ऐड किया जाए, बोला नहीं, लेकिन न्यूमरेटर में कुछ नहीं ऐड करना, और इस बार हमें जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 ऐड कर दिया जाए, यानी y में 1 कर दिया जाए, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो हो जाता है 1/2। ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये इसकी डिमांड है। क्वेश्चन में बोला गया है, देखो, कि अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, ओनली लिखा ना, इफ ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, तब फ्रैक्शन मेरा 1/2 बन जाता है, इट्स बिकम 1/2। अब आपको फ्रैक्शन बताना है, यानी एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो एलिमिनेशन मेथड से, और उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे तो निकल आएगा। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पे हो जाएगा 2x, और ये बराबर हो जाएगा y प्लस 1, क्योंकि ये इधर आएगा ना। अब यहाँ से 2x ये राइट साइड ले जाएंगे, माइनस y इज इक्वल टू प्लस 1, ठीक। ये राइट साइड हम लेफ्ट साइड ले गए, ये यहीं पर रखिए। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। अगर पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन को तीसरी इक्वेशन में सेपरेट करते हैं तो मेरा y कट जाएगा। देख लो, पहली जो दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये क्या है, इक्वल टू -2। अब इसको हम सेपरेट करना है। क्यों सेपरेट करना है? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। सेपरेट करने से ये नीचे वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसको ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 2x है प्लस का, ये माइनस का x है, तो यहाँ पे x बचेगा। और इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, और ये बचेगा मेरे पास 0 यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 आ गई, इस x की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। मान लेते हैं पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये जो दूसरी जब पुट करेंगे, यहाँ पे देख लो, जब पुट करेंगे x बराबर 3 ये इक्वेशन पे, इस वाली इक्वेशन पे, तो x की जगह 3 रख दें, y की जगह ऐसे ही रखें, y को हमें निकालना है क्योंकि -2। अब इसको क्या है, राइट साइड पे ले जाओ, इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो 3 इसको लाओगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो जो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू कितना आया है 5, तो यहाँ पे 5 रख दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसको ऐसे में करना है, देख लो इसका आंसर। तो हमने इसमें क्या किया, मान लिया जो फ्रैक्शन है a/b है। अब उसको क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, डिनोमिनेटर में 1 घटाएं, तो ये इक्वेशन हो जाता है 1 के फ्रैक्शन। और उसका दूसरी कंडीशन इससे बन गई एक इक्वेशन। दूसरी कंडीशन, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो ये 1/2 बन जाता है। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से यूज करना है, तो पहली और तीसरी, जो पहली और दूसरी इक्वेशन है उसको आपस में सेपरेट करते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 3, यानी a की जगह यहाँ पे x है, वहाँ पे यहाँ b की जो फिर उसका b की वैल्यू निकालना होता है, तो किसी वैल्यू a की वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 5, तो हमारे पास फ्रैक्शन निकल आएगा। तो फ्रैक्शन आ गया मेरा कितना, 3/5। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें कह रहा है कि नूरी जो है, नूरी की एज जो है क्या है, 5 ईयर एगो। 5 ईयर एगो का मतलब हुआ कि पहले, 5 ईयर एगो मतलब पहले, और लेटर मतलब हुआ कि बाद में। यानी अगर प्रेजेंट टाइम में नूरी की एज जो हम मान लेते हैं एक्स है, नूरी की, ये नूरी हैं, ठीक, प्रेजेंट टाइम में जो उनकी एज है, प्रेजेंट टाइम लिख देते हैं ऊपर, वो एक्स है। और जो नूरी का क्या है, सन है, नूरी, देखो इसमें लिखा है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सन वन नहीं दिया, इसमें सोनू लिखा हुआ है, सोनू कोई है, उसकी प्रेजेंट एज जो मान लेते हैं वो वाई है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले। जैसे आज आपकी एज है 10 साल मान लें, तो 5 साल पहले क्या होगी, अगर हम 5 इसमें घटाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा 5 साल पहले कितनी थी, तो पता चल जाएगा हमारे पास 5 साल पहले 5 साल थी, ठीक। या फिर आपकी प्रेजेंट एज कितनी, 20 है। अब आपसे कह रहा है कि 16 साल पहले आप कितने थे, 16 साल पहले का मतलब हुआ कि जो प्रेजेंट एज है उसको 16 घटा दो, तो जब 16 घटाएंगे तो 16 घटाने के बाद कितना आएगा, माइनस मतलब 4 आएगा। यानी 16 साल पहले 16 ईयर एगो आप 4 साल के थे, जो भी हो, ठीक। हमने माना है कि जो प्रेजेंट एज है इन लोगों की, इसकी नूरी की एक्स है और जो सोनू है उसकी वाई है। अब आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो मतलब हुआ कि एक्स में 5 घटा दो तो ये नूरी की एज आ जाएगी, और वाई में 5 घटा दो तो ये आ जाएगी सोनू की। आपसे ये बोला है कि 5 ईयर एगो नूरी जो थी वो सोनू की एज की 3 टाइम्स थी, थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स थी, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे x-5 इज इक्वल टू हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3y, 3 फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 15। अब इस 3 को, ये 3y को राइट साइड, लेफ्ट साइड में, और ये इसको राइट साइड पे, तो यहाँ पे जब करोगे तो x-3y इज इक्वल टू, ये आएगा राइट साइड पे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हुआ ना यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 माइनस माइनस प्लस हो गया ये। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई x-3y इज इक्वल टू 3y है ये, माइनस का 10, एक इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी। अब इसके बाद क्या है, दूसरी कंडीशन दी है, दूसरी कंडीशन में बोला है कि 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर का मतलब हुआ 10 साल बाद, 10 ईयर एगो 10 साल पहले, 10 ईयर लेटर 10 साल बाद, तो प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स है। अब आपसे कह रहा है कि आज आप जो है 20 साल के हैं, इसके 10 साल बाद आप कितना होंगे, तो 30 साल के हो जाएंगे ना, जब 10 को ऐड किया तभी तो पता चला हमको, तो ये प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स, एक्स में कितना ऐड करना है हमको, 10 ईयर, x+10, तो ये एज हो गई नूरी की। अब आपसे कह रहा है नूरी की एज और उसका जो सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y+10, 10 साल बाद सोनू की ये एज होगी। क्वेश्चन में बोला है कि 10 साल बाद जो है लेटर, जो नूरी है वो ट्वाइस हो जाएगी, यानी सेकेंड टाइम, ट्वाइस का मतलब इसकी डबल हो जाएगी, ये किसकी डबल हो जाएगी, सोनू की। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से x+10 इज इक्वल टू आएगा 2y+20, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यहाँ से x-2y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये 10 इधर जाके इसमें सेपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 20-10, 20-10 आएगा, तो यहाँ से x-2y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 10। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। बस अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से। जब एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में क्या कर दें, सेपरेट कर दें, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, जब y की वैल्यू आएगी तो उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी सेपरेट करते हैं, सेपरेट करते हैं तो ये क्या होगा, किसी में सेपरेट कर दें तो x-2y इज इक्वल टू 10, ये तो मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब ये पहली लिख दें यहाँ पे, x-3y इज इक्वल टू -10। अब हमको क्या करना है, सेपरेट करना है इसको, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये 10 नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये आपस में कट जाएंगे। ये यहाँ पे माइनस का 3y, यहाँ पे क्या था ये,
ये आपस में, ये माइनस का, ये सॉरी ये प्लस का था, ये माइनस का कट गया, ये क्या है माइनस का 2y है, ये कितना है प्लस का 3y है, तो यहाँ पे y बचेगा एक पेन, ठीक है, प्लस का y बचेगा, ये प्लस का y बचा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ये भी प्लस हो जाता है ना, यहाँ पे माइनस जो है ये 20 हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 ईयर, यानी सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर है। अब इसको एक इक्वेशन में रख दे, चाहे इसमें रख दे, चाहे इसमें रख दें, तो पहले में रख देते यहाँ पे, इसमें रख देते हैं दूसरी इक्वेशन पे, तो x इज इक्वल टू वाई की जगह कितना रखेंगे 20 इज इक्वल टू 10, यहाँ से क्या है x इज इक्वल टू आ जाएगा ये 40 हो जाएगा, और 40 जब यहाँ राइट साइड पे जाएगा तो 10 में ऐड हो जाएगा 40, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50, x की वैल्यू 50 का मतलब है कि नूरी की जो एज है वो मेरे पास 50 ईयर है, और जो सोनू की एज है वो 10 ईयर है। अब इसमें देख लो, हमने मान लिया कि पहले ज्यूम कर लिया कि जो एज है मेरी नूरी की वो x है प्रेजेंट टाइम की, और प्रेजेंट टाइम की एज जो सोनू की है वो y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कंडीशन लगाई, तो यहाँ पे हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, ये -10 है, ठीक है, ये ना सोचेंगे कहाँ से आया, जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -10, तो ये माइनस लगा देते हैं। फिर उसके बाद x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 10, यहाँ से करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को सेपरेट कर दिया, या दूसरी इक्वेशन में पहली इक्वेशन को सेपरेट कर दिया, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 20, y की वैल्यू जब 20 आ गई तो हमें क्या किया, इसमें पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 पे, तो x की वैल्यू 50 आ गई, तो इससे हमें पता चला कि नूरी की एज और जो उसके सोनू है, पुत्र नहीं सोनू कोई होगा, इसमें रिलेशन नहीं बताई क्या है, तो यहाँ पे नूरी की एज जो हो जाएगी वो 50 ईयर हो जाएगी प्रेजेंट टाइम की, और एज ऑफ सोनू जो है वो 20 ईयर हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर है, यानी कोई नंबर हमारे पास क्या है एक्स और वाई, या फिर मान लें ए और बी, है ना, ए और बी मान लेते हैं नंबर, ए और बी कोई नंबर है, तो उनकी जो डिजिट है यानी ये हमारे पास क्या है, उनकी डिजिट का सम जो है ए प्लस बी बराबर क्या है 10 है, अरे सॉरी 9 है, ठीक है, एक इक्वेशन ये आपकी बन रही है। दूसरी कंडीशन ये बता रहा है कि अगर डिजिट को क्या किया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज का मतलब है जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं, यहाँ ये यूनिट प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10 ए, जब कोई नंबर 2 डिजिट का होता है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 10 ए प्लस बी, ठीक, क्यों कैसे लिख देते हैं, क्योंकि जो ये है मेरा 10 प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, यूनिट प्लेस वाले को ऐसे लिख दें, अरे यार यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये बी हो जाएगा, और 10 प्लेस को जो होता है 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ए को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 10 है, अब दोनों को ऐड कर दो, तो ये मेरा बन जाएगा 10 ए प्लस बी, ऐसा होता है ना, तो ये नंबर हो गया तुम्हारा 2 डिजिट का, ठीक। इसने कहा है कि ये पहले कंडीशन, दूसरी कंडीशन में इसने बोला है कि अगर नंबर को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज का मतलब वो कि 10 प्लेस पे बी को कर दिया जाए और यूनिट प्लेस पे ए को कर दिया जाए, एक ये नंबर बन जाएगा, तो जो आपका पहले नंबर बना था 9 टाइम्स दिस नंबर इज, ये जो पहला नंबर था मेरा, ये जो था 10 ए प्लस बी, वो जो है 9 टाइम्स है किसके, जब हम उसकी डिजिट को बी को ए के स्थान पे और ए को बी के स्थान पे कर दें, तो 2 किसका ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस है। अब इससे एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करने से बस 2 इक्वेशन बन गई, तो हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है और ए बी की वैल्यू निकाल देना है। तो इसमें देखो हमने जो नंबर मान लिया यहाँ पे क्या माना, लेट द यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट ऑफ अ नंबर इज एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, एक्स वाई अगर माना इसमें, तो जो नंबर है हमारा यहाँ पे ऐसे बताओ फिर, तो इसमें क्या है, ये यार चलता नहीं पेन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो नंबर मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा 10x प्लस, ये मिटा के बता देते हैं कायदे से, इसको जो माना है उसी को मानना है यहाँ पे, ये रफ ही नहीं हो पा रहा इससे,
देखो रफ हो जाए। तो हमें क्या करना है इसको, देखो इसको हमें क्या करना है, ये नंबर जो हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा मेरा 10x प्लस वाई, ठीक। और इसका जो डिजिट था, डिजिट का समेशन जो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था। ये इक्वेशन मेरी नंबर 1 थी। अब इसके बाद उसने बोला है कि इसकी जब डिजिट को चेंज कर दिया जाता है, यानी पहले मेरे पास 10x था और y था, इसका जो 9 टाइम्स है, वो जब नंबर के हम डिजिट को आपस में चेंज कर देते हैं, पेन चलता ही नहीं, कुछ भी उठा ले रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास जो हो जाएगा, ये 10 प्लेस पे y हो जाए यानी 10y, और जो यूनिट प्लेस पे x हो जाए। तो ये जो नंबर बना ये 2 टाइम्स है। क्वेश्चन बोला है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी इसका 9 टाइम्स, ट्वाइस इज द नंबर ऑफ 10 टू रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। पहले नंबर मेरा एक्स वाई जिसमें था, तो अब इसके बाद हो गया वाई एक्स हो गया, तो उसी को हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 90x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। यहाँ पे क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20y प्लस का 2x। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 2x है, ये इसको राइट साइड पे भेज दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 88, क्योंकि 90 है प्लस का, ये प्लस का 2x है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 88x हो जाएगा, ठीक, माइनस। अब ये क्या है, माइनस का 20y है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे 9 आएगा ना, ये 9 से मल्टीप्लाई हुआ 10 कहाँ आ गया, यहाँ पे ये 9 है, ठीक है, ये 9। तो जब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11y, ये 11y हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। क्वेश्चन 1 और 2 बन गई हमारे पास। अब हमको इनको सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन जो बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई। और जो दूसरी इक्वेशन बन के आई मेरी, सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली को, पहली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली इक्वेशन जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, क्या बन जाएगी, ये पहली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करते तो ये वाई वाई बराबर हो जाएगा ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, x यानी 11x माइनस, सॉरी, प्लस 11y इज इक्वल टू 99। यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई होगा 11 का, तो ये हो जाएगा। और जो ये है, ये 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे क्या होगा, ये कट जाएगा माइनस का, ये माइनस कट जाएगा। तो इसका जिसको जब ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, 99, ये ऐड हो जाएगा ना। 88 में 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ऊपर भी 99 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब x की वैल्यू 1 आ गई, अब y की वैल्यू क्या निकालोगे, y की वैल्यू निकालोगे तो एक इक्वेशन पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दें। तो पहली इक्वेशन पुट करेंगे तो x की जगह 1 रख दो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये राइट साइड पे जाके कट जाएगा, तो 1 यानी 8 बचेगा। 9 में 1 गए तो 8 बचा ना, तो हमारे पास जो नंबर हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। यानी हमारे पास जो नंबर था एक्स वाई था, उसमें एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, तो नंबर मेरा 18 हो गया। वही आएगा, आपको देख लो, यहाँ पे ए बी मान के किया है, उसको एक्स वाई मान लो, तो जो नंबर हमारा बनता है वो देखो 18 नंबर बचता है ये, ठीक। तो ये नंबर हो गया। तो इसको चाहे ए मान के करें चाहे ऐसे कर लेना। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि मीना
एक बैंक जाती है, मीना वेंट टू बैंक, और वहाँ से बैंक से जो कैशियर है उससे कहती है कि 2,000 रुपये निकालने हैं आपको। मीना बैंक गई, उसको 2,000 रुपये निकालने हैं, लेकिन उसने कैशियर से बोला कि वो उसको 50 के नोट और 100 के नोट थे, यानी 50 और 100 के नोट्स ही उसको चाहिए, और कैशियर ने उसको 25 नोट्स दे दिए। ठीक है, अब आपको ये बताना है कितने 50 के नोट थे और कितने 100 के नोट थे। उसको अमाउंट टोटल निकालना था 2,000 रुपये, और जो नोट उसको बैंक के कैशियर ने दिया उसको 25 नोट्स दिए, जिसमें 50 के भी नोट्स हैं, 100 के भी नोट्स हैं। तो मान लेते हैं कि जो उसके पास नोट हैं उसमें 50 के जो नोट्स हैं वो ए हैं, और जो बी हैं वो 100 के नोट्स हैं। तो उसके पास टोटल नोट कितने होंगे? यही तो नोट होंगे जो ए और बी हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई नोट उसके पास है नहीं। तो ये 25 के बराबर 25 के बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। दूसरी कंडीशन, उसको 2,000 रुपये निकालने हैं, जिसमें 50 के नोट ए हैं और 100 के नोट कितने हैं? बी हैं। यही तो मेरे 2,000 के बराबर है। इसके अमाउंट तो उसको 2,000 निकालने ना। अब क्या करोगे, एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। पहली इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद उसको सेपरेट कर दो दूसरी में, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी 100 के नोट कितने वो निकल आएगा। 100 के नोट निकल आएंगे तो बी की वैल्यू को ए में रख दो, तो उससे पता चल जाएगा कि ए के नोट कितने हैं। इक्वेशन एक पे रखने पे बी की वैल्यू को ए की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमने क्या किया, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 50 से, तो ये इक्वेशन मेरे पास 50 से जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको हम 50 से मल्टीप्लाई, क्यों 50 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे 50 है, यहाँ पर भी 50 हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा। तो ये 50 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन मेरी बन जाएगी 50 ए प्लस 50 बी इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 125, ये हो जाएगा ना। 50 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 आएगा। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ से 50 बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 2,000 में 1250 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 0, और उसके बाद 75, यहाँ से काटेंगे तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी 15, यानी बी के जो नोट्स हैं वो 15 आ गए। अब बी के नोट 15 आ गए तो पहली क्वेश्चन में रखते तो ए प्लस 15 इज इक्वल टू 25, यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10, यानी 50 के जो नोट हैं उसके लिए 10 नोट उसने दिए, और जो 100 के नोट्स हैं उसने 15 दिए। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लास्ट है। इस क्वेश्चन में देख लो, इसमें कहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज है पहले 3 दिनों के लिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए है। कोई फिक्स अमाउंट है कि इतना उसको चाहिए 3 दिन के लिए, अगर आप बुक ले जाते हैं तो पहले 3 दिन के लिए उसको इतने रुपए चाहिए, फिक्स अमाउंट है। फिर उसके बाद उसको एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से देना होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो कौन है, सरिता, सरिता जो है वो 27 रुपये उसको पे करती है 7 डेज के लिए, यानी 7 डेज के लिए सरिता बुक ले जाती है कोई भी, और उसको जो लाइब्रेरी में है उसको 27 रुपये देती हैं। यानी अगर हमारे पास फिक्स चार्ज ए है मान लेते हैं, और जो पर डे चार्ज है वो बी है, तो पहले 3 दिन के लिए तो उनका चार्ज फिक्स था ना, तो पहले 3 दिन के लिए तो उसने ए रुपये दिए। अब इसके बाद 7 दिन के लिए वो लेके गई, तो उसमें कितने दिन बचे, 3 दिन तो उसने ए रुपये दे दिए जितना देना था, क्योंकि ए तो देना ही है 3 दिन के लिए। अब उसका जो एक्स्ट्रा दिन है कितने हैं, 3 दिन के बाद 7 दिन ले गई वो, 3 को मिलाते हुए 7 को लेना है ना। लेकिन आपके पास 7 डे के लिए गया, उसमें से क्या हुआ, 3 डे तो निकाल दिया, जो कि 3 डे के लिए ए रुपये उसने दिए, तो रिमेनिंग डे कितने बचे, 4 डे के लिए पर डे के हिसाब से देगी ना। पहले 3 दिन के लिए तो उसने फिक्स दे दिया, कितना दे दिया, ए रुपये। अब इसके बाद 4 डे जो बचे उसके लिए उसने कितना अमाउंट दिया, एक दिन के लिए बी देता है तो 4 दिन के लिए कितना देगा, 4 भी देगा। एक दिन के लिए 20 रुपये देता है तो 4 दिन के लिए कितना देगा, 4 भी देगा। और क्योंकि ए जो है मेरा फिक्स चार्ज था 3 दिन के लिए, तो अब ये टोटल अमाउंट कितने दिन का हो गया,
ए जो है 3 दिन के लिए है, 4B जो है 4 दिन के लिए, दोनों मिला कितना हो गया 7 डेज। 7 डेज के लिए सरिता ने कितना दिया 27 रुपये। एक इक्वेशन ये आपकी बन जाएगी। फिर उसके बाद देखो सूसी जो है उन्होंने क्या किया 21 रुपये दिया, कितने दिन के लिए 5 डे के लिए। सूसी को भी क्या है ए तो देना ही है 3 दिन के लिए, और इसके बाद कितने दिन बचते हैं 2 दिन और बचते हैं, 20 रुपये उसने दे दिया, तो उसने दिया कितना 21 दिया। अब आप क्या करोगे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को घटा दें तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, तो जब घटाएंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2B, यहाँ पे बचेगा 6, ये जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 ही तो बचेगा, तो बी की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 3 रुपये, यानी पर डे के हिसाब से उसको 3 रुपये देने हैं। ठीक है, अब इस बी को इसमें रख देंगे, इसमें पहली क्वेश्चन में तो ए की वैल्यू निकल आएगी प्लस 4, बी की कितना है 3 है, ये 4 है 27, यहाँ से ये 12 आ जाएगा 12, इसमें घट जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 माइनस 12, 27 माइनस 12, ये पेन चलने में दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 15। तो हमारे पास ये पता चल गया कि जो लाइब्रेरी है उसका फिक्स चार्ज जो 3 दिन का है वो 15 रुपये है, और जो पर डे का उसके बाद का चार्ज है वो 3 रुपये है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। देख लो इसमें हमने क्या किया कि मान लिया कि जो लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे मान लिया 1 रुपये है, एंड द चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा 20 रुपये है। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से a + 4b इज इक्वल टू 27, और दूसरी जो कंडीशन है a + 2b इज इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशन को आपस में सेपरेट कर दिए, तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, जब b की वैल्यू 3 आ गई तो उसको पुट कर दिए, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। इसके लिए जो फिक्स चार्ज हुआ लाइब्रेरी का वो हो गया 15 रुपये, और जो पर डे का चार्ज हुआ वो 3 रुपये हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आगे के एक्सरसाइज अगले लेक्चर में होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।